हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, मैं आज थोड़ी रेडी वेडी होके बैठी हुई हूँ। क्यों बैठी हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज है छठ पूजा का शाम का अर्घ। छठ पूजा आप सभी लोगों को पता है कि साल में 2 बार आता है। और अभी जो है चैत्री का जो छठ पूजा होता है वो चल रहा है, चैत्र मास का। तो आज शाम का अर्घ बस मैं उसी में जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी लेके चलूँ। और छठ पूजा जो है वो 4 दिन का व्रत होता है। मतलब इसमें मान लीजिए आपकी 36 आवर्स का आपको निर्जला व्रत रखना होता है। तो पहले दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है। सेकेंड डे खरना का होता है, जैसे कि कल खरना था, उसमें हमें खीर और रोटी का प्रसाद मिलता है, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। तो आज है पहला शाम का अर्घ, और सुबह को भी अर्घ दिया जाएगा सूर्य भगवान को। तो पता नहीं मैं सुबह के अर्घ में जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, पर आज शाम के अर्घ में मैं आपको लेके चल रही हूँ और आप लोगों को दर्शन कराती हूँ सूर्य भगवान का। और अभी मैं आई हुई हूँ सोनी भाभी के घर, आपको मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। तो बस हम लोग रेडी हो गए, तो मेरा तो यही लुक है और सोनी भाभी का लुक भी मैं दिखाती हूँ। तो सोनी भाभी भी रेडी हो चुकी हैं। हेलो, कैसे हैं आप सभी? सीखा ही है, छठ पूजा में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, मिलते बस हैं बहुत ही खुश नसीबी से आज का दिन हमें मिला है। हम लोगों ने अचानक दोनों से। दिन का प्रसाद भी खाया। हाँ, दोनों। खरना का और नहाने का जो बोला हाँ, जाता नहाए है, खाए का। नहाए खाए का, खरना हाँ, का भी। खरना का हाँ, भी। बहुत मजा। अभी छठ का दिखाएंगे। हाँ, अब हम लोग छठ का दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। तो जब तक हम लोग पहुँचे तब तक पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। और देखिए, इस तरीके से यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना करके उसी में पूजा की जा रही है। वैसे तो ये गंगा घाट जाके भी किया जाता है, लेकिन मेरी सोसाइटी में छत पे ही इस तरीके से पूल बना रखा है, तो वहाँ पे आराम से पूजा कर सकते हैं। तो बस आपको मेरी इस बार के व्लॉग में सिर्फ वॉइस ओवर ही दिखेगा। मैं ज़्यादा किसी से इतना बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम था, तो सब लोग बस इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। तो इतनी मजाक मस्ती इसमें नहीं होती है। बहुत सीरियस होकर हम लोग पूजा करते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो जाए। और देखिए, फाइनली ढलते हुए जो सूर्य भगवान हैं वो भी हमें दिख गए हैं। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं शाम का अर्घ तो नहीं दे पाई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सब कुछ लगभग ख़त्म ही हो गया था। कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट डे ज़रूर भगवान को अर्घ देने के लिए जल्दी से जल्दी आ जाऊँ रेडी होकर के। और बस यहाँ पे हम लोग सब लोग थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, क्यूट सी बेबी का। ईशु, 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 ईशु। नो मैंने आके सब खराब कर दिया। तो बहुत देर से निशा मुझे बोल रही थी कि मुझे व्लॉग में दिखाई नहीं रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं निशा को व्लॉग में ना लूँ? अभी खुद ही गायब रहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती? नहीं थी मम्मी के घर। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? खुद ही गायब रहती है। तो मैं आ गई। हाँ, इसलिए मेरे को नहीं लिया, तो ऐसा कैसे हो सकता? थोड़ा तेज बोलना चाहिए, नहीं तो सुनाई नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। बड़ 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 अपने में ही बोले जा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कहा तेज बोलना पड़ेगा, तब मेरे पास माइक नहीं है। तो देखिए, बस यहाँ पे भैया लोग जो हैं वो सूप डलिया को अच्छे से पैक कर रहे हैं ताकि नीचे ले जा सके। और इसका बहुत ध्यान रखना होता है, इस पे पैर भी नहीं लगना चाहिए। भाभी को देख के ऐसा लग रहा है कि भाभी ने व्रत किया हुआ है। नहीं। पर हवा अच्छी चल रही है अभी, तो अच्छा लग रहा है ऊपर। अरे देखो देखो देखो, क्विंसी को नहीं लेके आई हूँ मैं। क्विंसी को नहीं लेके आई हूँ मैं, बस संडे है तो घर पे छोड़ दिया पापा के पास। ईशानवी है ये, ईशानवी। ईशानवी क्या? वो देख रही है, कितने ध्यान से देख रही है। बहुत ध्यान। सारे बच्चों का यही है, अभी से ही अच्छे से कैमरा में पोज देना है, सब कुछ अभी से ही करना है। मम्मी इतनी टैलेंटेड है ना, मम्मी इतनी टैलेंटेड है, नानी इतनी टैलेंटेड है, तो फिर भाई कैमरा पे तो फोकस जाएगा ही जाएगा। नहीं, सच में मम्मी जैसी ही लगती है।
नो नो, फिर मम्मी जब से भी ज्यादा मेरे पास सुंदर आती है। थी तो मम्मी से ज़्यादा सुंदर है, पर मतलब जो थोड़ा नया नक्श है वो सारे मम्मी। हाँ मम्मी पापा का मिक्स है इसलिए ज्यादा सुंदर और है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पहले आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। ये देखिए अभी हो रहे हैं 4:15। तो मैं 3:30 पे ही उठ गई थी। मुझे लगा कि कहीं अगर कोई इंसी जग जाएगी तो मैं उसे फिर से सुला सकती हूँ। मैं उसको ले कर के नहीं जाना चाह रही थी। अब इतनी सुबह सुबह बच्चे को क्या लेकर के जाऊँ मैं वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर वो उठती है तो फिर मैं उसको सुला दूँगी दोबारा से। और एक बार वो उठी भी थी, जैसे ही मैं उठी थी वैसे ही वो उठ गई थी, पर फिर मैंने उसको सुला दिया है। और बस मैं अब रेडी हो गई हूँ। वैसे तो मैंने देखा है टाइम कि 5:30 पे सनराइज़ हो जाएगा, सूर्य भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो लेकिन हम लोग को पहुँच रहे हैं वहाँ पे 5 बजे तक। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी नेक्स्ट की जो बिल्डिंग है वहीं पे ही बस मुझे जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और बस जल्दी जल्दी रेडी हो गया है। होप कि क्विंसी भी ना उठे और मैं जल्दी से वहाँ से आ जाऊँ। ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी संभाल लेते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो, मुझे क्या लगता है कि वो सिर्फ उठती है तो मुझे ही ढूंढती है और वो तभी चुप हो पाती है। तो चलिए छठी मैया की जय। और क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं, मिलते हैं वहीं पे। कि मैं क्यों ना आप लोग को दिखा दूँ, एक सेकेंड, कि अभी तक जो है अंधेरा हो रहा है। देख लो, बिल्कुल भी अभी कुछ धूप का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि लोग आए हैं यहाँ पे। चलो A few moments later. तो मैं पहुँच गई हूँ और अभी तक कोई आया नहीं, ऐसे ही यहाँ पे सन्नाटा रखा हुआ है। और अभी तक सूर्य भगवान भी निकले नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई है। और यहाँ पर मेरी तरह एक अकेली ये भी आई हुई है। हम लोग वेट कर रहे हैं, बताओ यार, अभी तक जिनका व्रत है वो भी नहीं आया, अभी बस आने ही वाले हैं। वो भाभी आ गई हैं अच्छे से रेडी हो के। भाभी लेट हो गए आप। तो देखिए, तो आपको भी पता होगा कि जब हम लोग गंगा घाट जाते हैं तो सबसे पहले हम एक माता रानी के लिए दिया जलाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक दिया जलाया गया है और उसी के बाद जो व्रती हैं वो उस घाट में प्रवेश करती हैं। भगवान सूर्य के उगने से पहले ही व्रती को गंगा जल में नहाना होता है और उसके बाद उन्हें हाथ जोड़कर खड़े होना होता है, भगवान का इंतज़ार करना होता है, उनसे प्रार्थना करनी होती है। और बस थोड़े बहुत इंतज़ार के बाद यहाँ पे सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं हमें। तो पहली झलक जो है हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है ना कि वो क्लियर हमें दिख नहीं पा रहा था, तो फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा कैप्चर किया है यहाँ पे। और बस सूर्य देवता के दिखते के बाद ही हम लोग पूजा स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हल्दी का लेपन और सिंदूर जो है वो व्रती को लगाना होता है। तो इस व्रत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है जो सूप डाला हम लोग सजाते हैं जिसमें प्रसाद रखा होता है, उसको लेकर के भगवान सूर्य को साक्षी मान करके 7 बार परिक्रमा की जाती है। और जिस समय जो व्रती परिक्रमा कर रही होती है, जैसे ही वो एक परिक्रमा करती है और घूम करके भगवान को प्रणाम करती है, तो उसी समय हम लोग दूध या फिर गंगा जल जो है आगे की तरफ समर्पित करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे इस महापर्व के बारे में हर लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगी, छठ पूजा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ और किसने किया इसकी शुरुआत। तो सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। बिहार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के काल में हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था। इसीलिए बात का प्रमाण देती है कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हुई थी और आज भी बिहार के ज़िले में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए, लगभग पूजा ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग भी गंगा जल लेकर के सूर्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं।
और वैसे भी मैं तो ये कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को और जितने भी बड़े लोग हैं घर के, वो सभी सूर्य देवता को सुबह उठ कर के ज़रूर जल दिया कीजिए। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि व्यक्ति पर सूर्य देव की कृपा हो तो व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बस अब घाट पे पूजा करने के बाद अब हम एक छोटा-सा हवन करते हैं और ये हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें लकड़ियाँ होती हैं और कुछ हवन सामग्री होती है, कपूर होता है। तो बस हम लोग एक-एक करके यहाँ पे ये छोटा-सा हवन करते हैं और उसी के साथ हमारी जो ये पूजा है वो संपन्न हुई है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं जितना भी आप लोगों को बता पाई, आपको अच्छा लगा हो ये जान कर के और मैंने थोड़ी सही जानकारी दी हो आप लोगों को। मैं जितना जानती थी मैंने उतना आप लोगों को बताया है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप भी कुछ मुझे इस पर्व के बारे में कमेंट करके बताएँ। तो बस सारी पूजा ख़त्म होने के बाद वहीं पे घाट पे बैठ कर के ही नींबू पानी पी कर के जो व्रती होती है वो अपना व्रत तोड़ती है और यहाँ पे हम लोग लाइन लगा के खड़े हैं। जिन भाभी ने व्रत किया था उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो सबसे पहले वो हमें ऐसे सिंदूर लगाएँगी और उसके बाद हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो है प्रसाद मिलेगा। तो इसके प्रसाद के लिए लोग पता है कितना इंतज़ार करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी और जब हम लोग गंगा घाट जाते थे, तो जो लोग हमें नहीं भी जानते थे ना, वो लोग वेट करते थे कि कब इनकी पूजा ख़त्म होगी और प्रसाद मिलेगा। देखिए मैं घर आई हूँ और घर आते के साथ ही मैंने देखा कि क्विंसी उठी हुई है, 1 घंटे से उठ गई थी और क्विंसी के पापा उसको देख रहे थे और क्विंसी के लिए मैं थोड़ा-सा सिंदूर लेकर के आई थी, तो उसको मैंने लगा दिया है। अरे बाप रे! फ्लाइंग किस तो बस प्रसाद भी मुझे मिल गया था। चलिए बस मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आउ! तो अब देखती हूँ मैं क्विंसी को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय कर दो। बाय बाय। नो? बाय बाय। बाय।